आर्यन, आप लोग कल भी ज्वाइन हुए थे? जो सब आज ज्वाइन हुए, ओनली टुडे, फर्स्ट सेशन टुडे, कैन यू रेज योर हैंड? Okay, so Deepak, Aryan, they are the yes, the first session. people. Today is your first session, okay? Deepak and Aryan, no problem. Apart from Deepak and Aryan, who else is joining? Today only the first session. Rahul, okay. Apart from Rahul, anyone else? So Deepak, Aryan, Rahul. These three people are the one who joined today itself. Today is the first class, okay? Okay. So question to all three of you. Do you know basic HTML? Yes, sir. Basic HTML? Yes, sir. Okay. So is it yes from Rahul and Deepak also? Deepak, Rahul, आपको basic HTML आता है? Yes, sir. Good. Basic styling आती है? Basic styling, background color, font size, font families. Yes, sir. Good. Yes, sir. Basic HTML में do you your div tag, input tags, paragraph tags, highlighting tags? Yes, sir. Awesome. Awesome. So let's start. Let me just give you a quick brief on what we are up to, or what we are basically planning. Please go on mute. Yeah. Okay. So see this. So in last two sessions, this is what we built. So this is what we built in live session, Facebook login page. And on 26th and 27th, we completed Facebook registration page. Okay, this is what we have done with plain HTML and CSS, no fancy library, no Bootstrap, no other fancy library. Okay, this we have done completely with the help of HTML and CSS. You got my point? Correct, team? Do we all agree? So these two things we have done exactly like Facebook, and we have done with the help of only and only HTML and CSS. Is it yes or no? Yes, sir. Correct? Yes. Okay. Yes, sir. Let's start what we promised. We'll be making a home page. What we discussed, that this is the kind of home page we will be making, where we will be having the header, the menus, then we'll be having the header. On the top of header image, we will be having these controls. Then we'll be having these kind of things, right? So step by step up to this we have discussed. Let me just take a shot. Go ahead. सर ये थोड़ा सा ये टेक्स्ट लाइन सेंटर होता है, जो मार्जिन ऑटो होता है ना सर ये बता दीजिए कहाँ पे लगता है? सर मैं 2-3 जगह ट्राई किया तो वो लग नहीं रहा, मतलब वहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा, वो सेंटर में नहीं जाता, मार्जिन ऑटो से भी नहीं जाता। थोड़ा सा सर उसके बता दीजिए। What's your name? तुषार। Yes. मार्जिन ऑटो नहीं जा रहा है, तुम कह रहे हो? ये सर मैं ये कह रहा हूँ सर, कुछ में तो जैसे मार्जिन ऑटो करने से वो सेंटर में चला जाता है, और टेक्स्ट लाइन करने से भी सेंटर में चला जाता है कुछ एलिमेंट या कंटेंट। लेकिन सिर्फ टेक्स्ट के लिए क्या करो, जब 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 पूरे बॉक्स को या ग्रिड को या सेक्शन को अगर सेंटर में लेके आना है, तो डिव पे पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा दो, डिस्प्ले फ्लेक्स या डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, और उसके बाद जो है वहां पर लगाओ मार्जिन टॉप और बॉटम 0-0 और लेफ्ट राइट ऑटो, अब वो सेंटर में आएगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसे करके देखना,
मैं तुमको कुछ लिंक्स दूंगा जो मार्जिन ऑटो के लिए अच्छे हैं, मतलब तुम चेक कर सकते हो, राइट? ओके सर, ओके सर। तुम्हें 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 कंटेनर डिव लेना होगा और उसके अंदर तुम्हारा दूसरा इनर डिव होना चाहिए, या जिसको तुम सेंटर में लेके आना चाहते हो उस डिव के ऊपर भी डिव होना चाहिए, और पेरेंट डिव पर तुम ये लगाओगे मार्जिन ऑटो। सर मतलब सिर्फ डिव पे लग सकता है मार्जिन ऑटो, या फिर कुछ इंटरनल होता है कि इसमें कि कंट्रोल्स में हम मार्जिन ऑटो नहीं लगाते हो। हम सारे कंट्रोल्स, अगर तुम ऐसे लगाना है तो अपने कंट्रोल्स को डिव के अंदर डालो, एक रैपर बनाओ, मतलब डिव बनाओ, उसके अंदर डालो, और उस डिव के ऊपर पेरेंट डिव होना चाहिए। कहने का मतलब है तुम्हारा जो इनर डिव है, करेक्ट, वो सेंटर में आने के लिए तुम्हारे पेरेंट डिव में मार्जिन ऑटो होना चाहिए, ताकि वो इनर डिव को सेंटर में करे। कंट्रोल्स में मत लगाओ, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। But sir, कंट्रोल मार्जिन parent, हेलो, बट सर हम पेरेंट डिव पे हम कंट्रोल लगाएंगे तो फिर वो सारे जितने भी चाइल्ड जो डिव हैं उस पे अप्लाई होगा ना वो? तुम्हें नहीं नहीं नहीं, अगर तुम टेक्स्ट सेंटर करोगे तो होगा। तुम्हें तुम्हें चाइल्ड डिव को, तुम्हें इनर डिव को सेंटर में करना है, तो तुम पेरेंट डिव पे जब तुम मार्जिन ऑटो करोगे तो तुम्हारा जो इनर डिव है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। सेंटर अलाइन नहीं होगा, तुम्हारा इनर डिव सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन ऑटो का मतलब है लेफ्ट और राइट से प्रॉपर स्पेसिंग करके बीच में लेके आना इनर डिव को। मेरा समझे? जो तुम बोल रहे हो उसे हम टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर बोलते हैं। व्हाट यू आर आस्किंग इज वो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर होता है, ठीक है? एक बार इस वाले एग्जांपल में करके देखेंगे, लाइक, ओके, बिकॉज़ नाउ वी हैव अ गुड प्रैक्टिस। अब हम लास्ट एग्जांपल्स की तरह, जब मैं कल कर रहा था, देन आई थॉट इट इज टू अर्ली टू टेल यू, तो उसमें फिर हमने क्या किया, हमने मार्जिन लेफ्ट और राइट परसेंटेज में लिया, करेक्ट? बट बेटर सोल्यूशन क्या था? मैं कल भी ये बात बोल रहा था, yesterday I was also saying the same thing, कि बेस्ट वे जो है, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट यू शुड फॉलो द बेस्ट वे। बेस्ट वे मार्जिन ऑटो ही होता है, ओके? सो ये जो एग्जांपल हम बनाएंगे, ये जो पीओसी हम बनाएंगे, will apply these kind of styles here, okay? Clear है? ओके सर, यस सर। Let's apply. सर आप बोल रहे थे ना फ्लोट का यूज कम किया करना, तो सर उसका रीजन क्या है? फ्लोट का यूज कम नहीं करना, मैंने कहा था फ्लोट का यूज सिर्फ तब करते हैं जब हमें किसी को कॉलम वाइज अरेंज करना हो। अच्छा चलो इसी से स्टार्ट करके तो मैं बताता हूँ कि फ्लोट का यूज क्यों नहीं करना होता, मतलब क्यों केयरफुली करना होता है। लेट मी शो यू। ठीक है, मैं तुम्हें इसी एग्जाम्पल में बताऊं जो हम शुरू कर रहे हैं, यस सर। करेक्ट? तुम्हारा पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा और हम लोग इसको स्टार्ट भी कर देते हैं, ओके? ठीक है, हेलो यस सर। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's start our page, home page, okay? Okay, शुरू करते हैं। So what we'll do is we'll create one more page, new page. I will call it 28 index.html. Okay, मेरे पास HTML फाइल है। As you all know कि HTML पेज बनाने के लिए HTML टैग होना जरूरी है, तो मैंने HTML टैग डाल दिया। डॉक टाइप HTML मीन्स मैं HTML5 में डील कर रहा हूँ। HTML5 HTML टैग, HTML एलिमेंट, ओपन क्लोज, हेड ओपन क्लोज, बॉडी ओपन क्लोज, राइट? देन हेड टैग में क्या क्या होता है डिस्कस किया था हमने। मेटा टैग्स होते हैं, टाइटल होता है, और क्या होता है? टाइल स्टाइल होता है, टाइल और स्क्रिप्ट होता स्क्रिप्ट होते हैं। है। Script. अब इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? लिंक So now what we do is let's start this chapter. Okay. So again, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि before even starting your design, first plan your design.
तो स्ट्रक्चर लेते हैं, ये कैसे कैसे बनेगा। ओके, सो अगर मैं डिफाइन करूं, अगर हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं बेसिकली, राइट। तो इसका पोस्टमार्टम करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक मेन कंटेनर चाहिए, यस और नो। जो डार्क है, जो डार्क Yes, sir. है, फैट है, इसको मैं ले रहा हूं, तो मैं ले रहा हूं div। ओके, तो एक मेन div चाहिए, ठीक है, कंटेनर div चाहिए। इन शॉर्ट आई नीड वन मेन कंटेनर। उसके बाद इस कंटेनर में कितने और कंटेनर चाहिए, और आई शुड से रो चाहिए। ये मेरी फर्स्ट रो है, अग्री? Yes, sir. अग्री? फिर मेरे पास सेकंड रो है, करेक्ट? Yes, yes, sir. Yes, sir. ओके, देन मेरे पास I have this block, then this container, ठीक है। तो अभी तक मेरे पास कितने कंटेनर है, एक तो मेन कंटेनर है, 4. उसके बाद मेन कंटेनर के बाद हेडर कंटेनर है, हेडर के बाद बैनर कंटेनर है, बैनर के बाद बॉडी कंटेनर है, राइट? Yes, sir. कैसा ना? गुड। Yes, तो sir. इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, अब ये जो बॉडी कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास एक और कंटेनर है, राइट? Yes, sir. इसको हम बोलेंगे टाइटल कंटेनर, टाइटल कंटेनर। एंड आफ्टर टाइटल कंटेनर, do remember when I say container means I'm talking about div. When I say container I'm talking about div. Div. और इसको क्या बोलोगे तुम, इसको बोलोगे, जैसे ये टाइटल कंटेनर हो गया, ये टाइटल कंटेनर हो गया, तो ये हो गया हमारा बॉक्स कंटेनर। ओके, बॉक्स कंटेनर, अंडरस्टूड? Okay, sir. इन बॉक्स कंटेनर के बाद हमारे पास ये जो होंगे, इसको हम बोलेंगे बॉक्स कंटेनर, इसको बोलेंगे बॉक्स, ठीक है। तो एक बार नेमिंग कन्वेंशन कर देते हैं, एक बार नेमिंग लिख देते हैं, इसकी नेमिंग कन्वेंशन कर देते हैं। दिस इज कॉल हेडर, ये हेडर डिव है, दिस विल बी बैनर डिव, करेक्ट। इसके बाद दिस विल बी व्हाट, Body. Title. Title. बट इससे पहले हमारा जो ये है, दिस वन, जो ये है, ये दिस वन, इसको क्या बोलोगे तुम? So which one? Body. बॉडी कंटेनर, बॉडी कंटेनर। अब बॉडी कंटेनर के अंदर इसको क्या बोलोगे, व्हाट इज दिस? Title container. Title. टाइटल कंटेनर और व्हाट? Title of the body. टाइटल कंटेनर। Box container. तो ये सब कंटेनर्स हैं, और इसको क्या बोलोगे, व्हाट विल दिस बी कॉल्ड? बॉक्स। ओनली बॉक्स, ओके, ये बॉक्स है, तुम्हारी बॉक्स है, ठीक है, क्योंकि ये सेम है सब पर, 1 2 3 जितने भी होंगे ये बॉक्स सेम होंगे। ओके, Okay, sir. सो सबसे
ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी में तुम्हारा फ्लोट लेफ्ट वाला आइडिया क्लियर हो जाएगा. ओके, सो लेट्स सी नाउ. Shall we start officially? Yes, sir. First of Yes, all, sir. first we name it what? What will name it? The main Main container. class main container. Okay. Then inside that you have 3 divs, 3 containers. Header container. After header container, what we have? Banner container and body. Okay. So 3 main container: header, banner, and body. Inside body, again you have inside your body. Okay, अभी इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मेन स्केलेटन रेडी करते हैं. So main container. Let's define the class for it. Main container, I would say height 100%, correct? Width 100%. What will happen with this? 100% से क्या होगा? जितना भी स्क्रीन का साइज है, Complete 100% वो ले लेगा. side. और secure width. जस्ट अभी दिखाने के लिए कि ऐसा ही हुआ है जैसा मैं बता रहा हूँ, करेक्ट? जस्ट टू प्रूव माय पॉइंट, आई एम जस्ट टेकिंग बैकग्राउंड कलर, जो बाद में हटा दूंगा. बैकग्राउंड कलर हैश BC BC BC, राइट? वेरी लाइट ग्रे. आई एम जस्ट टेकिंग. इतना करके पहले इसको रन करके देखते हैं कि वो कर रहा है कि नहीं. So it 28 today's new, yeah. This one. So I guess color is change. Put red and see. Is it taking? No, sir. Not work. डॉक्टर हटा दीजिए, सही रहेगा. Let's see why it is not working. So it is not working. जो हाइट है वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है. अभी देखते हैं. ठीक, हाइट 0 है. 100% में भी हाइट नहीं चल रही है. तो मेरे पास एक अच्छा तरीका इसका है. I can give minimum height here. What I can give is I can say min height. Min height say 1000 pixel. 1000 pixel. Correct, min height. So minimum height 1000 pixel it will take, but this is not a good idea. What is the other best thing what we can do is, instead of height 100%, let's say height auto. Will this work or not? Height auto, and we say minimum width. No. If this is not also not working and you wanted to make sure कि जो भी device की height है वो automatically वही device की height ले ले, तो instead of height auto or height 100%, you say VH, means viewport height, and you give 100. Let's see now. So VH height. VH height. So please listen to me carefully. If you know anything, previously, just keep it, with you. Okay. If you're coming to learn something, you learn. Correct? अगर तुम पुराना forward लेके चलोगे तो शायद नया नहीं सीख पाओगे, right? So I know you have done something, but you listen to me because what I'm going to show you is that how we create pages professionally. Correct? Okay.
So let's focus here. So in that case, I will be telling you not one option. I mean 3-4 more option. How else you can make it possible, right? So आज तुमने I guess बहुत लोगों ने maximum of you might have seen this one first time. 100 VH. 100 VH means 100% viewport height. So it will take the height of the screen, whatever it is. If it is a mobile screen, so it will take the height of mobile screen. Very simple. हम जाते हैं यहाँ पर and height की जगह पे यहाँ पर लेते हैं 100 VH और ये रेड को हटा के वापस हैश टाइप कलर लेते हैं. Refresh. Okay. Now, what is the next thing that we please go on mute? Noor, next time please don't turn on your audio, please. Go on mute. If you have questions, सर VS सर नहीं समझे सर. VH मतलब viewport height of your device. VH means viewport height, मतलब जो आपके डिवाइस की हाइट है वो हाइट. तो अगर आपका डिवाइस सपोज अगर आपका डिवाइस बहुत छोटा है, इनफैक्ट मोबाइल फोन है, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन है, तो देखो उसने मोबाइल फोन की हाइट ले ली, देखा? यस नो? यस सर. अगर आपने जी अगर सर एक मिनट सर. हेलो सर बोल रहा है कि अगर VH अगर नहीं दे तो मोबाइल जैसे मोबाइल का डेस्कटॉप छोटा है तो मोबाइल का डिस्प्ले तो डिस्प्ले का वैसा काम नहीं करेगा. वैसे तो काम कर रहे हैं. मैंने VH लगाया 100% VH और मोबाइल उसमें खोला, डिवाइस में मोबाइल स्क्रीन पे खोला. मोबाइल स्क्रीन छोटा होता है ना, सो इट इज टेकिंग 100% ऑफ द हाइट. अगर मैं यहाँ पर आईपैड लेता हूँ, आईपैड 768 by 1200 आईपैड, तो इसने आईपैड मोड की हाइट जो है 100% ली. अगर इसकी जगह पर आईपैड प्रो लेते हो, टैबलेट लेते हो, हाइट 100% लेते हो, तो व्यू पर हाइट क्या करता है, ये डिवाइस की हाइट है. ओके ग्रेट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर यस नो. यस सर, ये कह रहे हैं कि सर ये जो आपने टैग लगाया है, जो एलिमेंट का यूज किया, वो ऑटोमेटेड सेट हो जाएगा. मतलब जैसे आईपैड का आपने एग्जांपल लिया, मोबाइल डेस्कटॉप का लिया, तो ये ऑटोमेटेड जिस फ्रेम में खोलेंगे वो ऑटोमेटेड सेट हो जाएगा ना. मतलब एग्जैक्टली यूनिवर्सली बना रहे हैं ना ये जो हम लोग बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, ये सबके लिए मतलब यूजर फ्रेंडली होगा, जैसे मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप के लिए. और अभी हम लोग वेब के लिए बना रहे हैं. अभी हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन पर नहीं पहुंचे. ये अभी फोर्थ सेशन है. सर एक क्वेश्चन है, जो मेटा चार्ट आपने यूज किया है हेड के नीचे, सर उसको थोड़ा सा डिक्लेयर कर देते हैं, एक बार से क्लियर कर देते हैं. मेरे को थोड़ा उसमें प्रॉब्लम, मतलब किस लिए वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है. आई एम हार्डली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. सर मेटा जो आपने टैग यूज किया है अंडर द हेड, सर सुन पा रहे हैं? ब्रेक कर रही है. फिर से बोलो. सर ये जो मेटा टैग आपने यूज किया है सर, उसको एक बार क्लियर बता दीजिए सर. कंटेनर में क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब हेड के अंदर? मैंने तुमको पहले ही बताया था. this meta tag now, as of now छोड़ दो उसको, अभी नहीं जरूरत है इसकी मेटा टैग की अभी. अच्छा अभी हम मेटा टैग पे कुछ नहीं कर रहे, छोड़ दो इस मेटा टैग को. ठीक है, लीव दिस. मैं इनफैक्ट व्यू पोर्ट हाइट में हटा रहा हूँ, छोड़ दो उसको. ठीक है सर. मैं व्यू पोर्ट हाइट की जगह पर इसको मिनिमम हाइट 1000 ले लेता हूँ, या हाइट 1000 ले लेता हूँ, छोड़ो. ठीक है, let's go simple and create this one first.
ये मेटा भी हटा देता हूं। Okay, so this is the main div, main container. Let's go back and do this. तो अब इसको डिजाइन कर देते हैं। अगेन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास हेडर कंटेनर है ये, तो अगेन आई विल गिव हाइट समवेयर 100 पिक्सल, करेक्ट। या देख लेते हैं कि एक्चुअल में हाइट यहाँ पर कितनी है। एक्चुअल में हाइट मेरे ख्याल से ये 100 पिक्सल के आसपास है हाइट इसकी, ये जो हेडर कंटेनर है। ओके, तो वी गो एंड से 100 पिक्सल हाइट, एंड अभी अगेन हाईलाइट करने के लिए बॉर्डर 1 पिक्सल, करेक्ट, सॉलिड हैश BC, राइट। चेक करते हैं, डू वी गेट अवर हेडर? यस, और 100, दिस वन, सी हेडर आ गया, करेक्ट टीम। एंड सेम बैनर मेरे हिसाब से अराउंड 400 है, बट लेट्स चेक इन द लाइव साइट कि कितना है। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, और चेक कर लेते हैं ये बैनर की हाइट क्या है एग्जैक्टली। या 587, समवेयर 600। से हाइट 600 पिक्सल, अगेन just to highlight, बॉर्डर दे देता हूं। अभी चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो ये बैनर हो गया। बैनर के बाद जो कंटेंट है वो हमारा रेस्ट ऑफ द बॉडी हो गया। 600 बहुत ज्यादा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो 400 करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। नाउ दिस इज फाइन। और ये सेक्शन हमारा बची बॉडी के लिए हो गया, उसको भी डिजाइन कर लेते हैं। लेट्स गिव स्टाइलिंग टू दैट एज वेल। फ्रेम, लेट्स क्रिएट फ्रेम क्विकली। Here also I'll do the same thing. Here I give the border only, and it will take the complete height. Fresh. ऐसे इसका भी हाइट देख लेते हैं कितना होना चाहिए। ये हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, 100। देते हैं ठीक है। तो हेडर हो गया, बैनर हो गया और बॉडी हो गया, ये तीनों सेक्शन डन। ओके, व्हाट नेक्स्ट? आप चाहो तो ये बैकग्राउंड जो है हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद व्हाट नेक्स्ट वी हैव इन द बॉडी कंटेनर, वी हैव अगेन 2 more containers, title container as well as box container, तो चलते हैं अंदर इसके। we give div class title container, and box container। करते हैं, टाइटल कंटेनर पे आते हैं। अब टाइटल कंटेनर किसके अंदर है? टाइटल कंटेनर किसके अंदर है? बॉडी कंटेनर। So say body container, then we say title container, and we define
से हाइट फॉर इट, आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी हाइट जो है 200 के आसपास होगी सेक्शन को देख के हमसे। तो ये हाइट 48 है एंड ये हाइट जो है 54 है, ऑलमोस्ट 100। और फिर हमारे पास ये गैप्स और मार्जिन्स और पैडिंग है, ये सब है। ओके, लेट मी 100 फर्स्ट। तो हाइट इज 100 पिक्सल। अगेन जस्ट टू आइडेंटिफाई, बॉर्डर भी लगा दिया साथ। सिमिलरली जो बॉक्स कंटेनर है वो भी बॉडी कंटेनर के अंदर है। इसकी हाइट, ये हाइट शायद हमें बाद में रिमूव करनी पड़े, अभी जस्ट स्केलेटन सेट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है टीम? रिफ्रेश, तो ये भी हो गया। अब इसके अंदर inside that, right, like that, what you have is these small boxes. You have is these small boxes. तो क्या हाइट होगी इन बॉक्सेस की? लेट्स सी क्या हाइट और विड्थ होगी इन बॉक्सेस की। लेट्स चेक। 40 पिक्सेल्स, 50 पिक्सेल्स। करेक्ट, 84.98 which means somewhere 85, right? तो ये इनकी हाइट है और विड्थ में भी ये 350 के अराउंड आपकी इसकी विड्थ है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं and then we define box container itself. I think sir we should take another div inside of तो बॉक्स कंटेनर तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। बॉक्स कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लेके एंड देन वी गिव बॉक्सेस। ओके, तो क्या नाम देते हैं इसको? पहले इसके अंदर सब बॉक्स कंटेनर, normal box. अब मुझे मल्टीपल बॉक्सेस बनाने हैं, करेक्ट? तो मेरे पास Yes sir. मेरे पास ये बॉक्स जो है ये किसके अंदर है? ये जो बॉक्स है ये Box किसके अंदर container है? के अंदर। इसे कितने बॉक्सेस हैं? बॉक्स कंटेनर ऐसे 1 2 3 12 3 into 12 सर 9 3 into 4 12 सर। 12 है टोटल। क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? अभी बॉक्स किसके अंदर है? ये बॉक्स है बॉक्स कंटेनर। बॉक्स कंटेनर बॉक्स कंटेनर के अंदर और क्या स्ट्रक्चर है, मतलब क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है? वी हैव इसकी 350 और हाइट की 85। तो मैं हाइट 185 भी लेते नहीं, जो है वही लेते हैं, बाद में इसको एडजस्ट करेंगे। अभी नहीं। ये तो हो गया इसका बॉक्सेस का, राइट? और कंटेनर इसको भी कुछ करना है? नहीं, अभी अभी बताता हूँ, रुको वेट करो। और बॉडी कंटेनर के अंदर ये है, तो पहले यहाँ देखते हैं अभी इसका क्या इफेक्ट होगा। फ्रेश बॉक्स का बैकग्राउंड कलर डालते हैं ताकि दिखाई दे कि बॉक्स है। क्या करूँ, रेड डालूं देखने के लिए? वो थोड़ा और रहेगा या ए
ओके, समझ में आया क्या हो रहा है? क्लियर There हुआ है is क्या no हो रहा है? margin between. Yes, sir. Margin. बाय डिफॉल्ट रो है। तो एक पॉइंट है, दैट इज वन पॉइंट। ये बिकॉज div की, अब सुना ढंग से सुना, div की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो रो वाइज सेट होता है हमेशा। div की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है कि वो रो वाइज सेट होता है, अंडरस्टूड? Yes, तो sir. उसने सारे के सारे div एक के बाद एक रो वाइज लगा दिए, जबकि हमें कैसे चाहिए? कॉलम वाइज। हमें कॉलम वाइज। गुड। तो कॉलम वाइज करने के लिए हम फ्लोट लेफ्ट लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं हम फ्लोट लेफ्ट। प्रॉब्लम क्या होगी इसके साथ कि फ्लोट लेफ्ट के बाद हमने जो div की सीक्वेंस है ना, रो वाइज सीक्वेंस है, वो हमने ब्रेक कर दी। अब ये कॉलम वाइज आ तो जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर हम कुछ और div डालेंगे तो वो भी कॉलम वाइज सेट हो जाएगा, समझे? ठीक है, नहीं sir. तो उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताता नहीं हूँ, समझ अभी में आया देखो सर। पहले। ओके, सो फ्लोट लेफ्ट का मतलब हुआ इसको हमने div की जो सीक्वेंस होती है रो वाइज उसको ब्रेक कर दिया, और हमने बोला कि नहीं, अब जो div है वो कॉलम वाइज लगेगा। फ्लोट लेफ्ट मतलब कॉलम वाइज लगेगा, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। सर ये वाइस वर्सा भी पॉसिबल है? गॉट? वाइस वर्सा भी पॉसिबल है सर? हाँ, इसको ब्रेक कर सकते हैं ना दोबारा से, कि अभी हमने फ्लोट लेफ्ट लगा के इसको कॉलम वाइज बना दिया, राइट? अब मुझे, हाँ। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि अब मैं जब दोबारा एक div डालूंगा, तो क्योंकि हमने सीक्वेंस ऑलरेडी ब्रेक कर दी, हमने div को कॉलम वाइज बना दिया, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट div जो मुझे रो वाइज चाहिए वो भी कॉलम वाइज आएगा। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. तो उसको उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाते हैं स्टाइल क्लियर बोथ। अभी जब जरूरत पड़ेगी तब बताता हूँ, अभी अभी इतना इतना समझो। कॉलम वाइज बनाने के लिए हमें फ्लोट लेफ्ट करना पड़ता है, ये क्लियर है? यस Yes, sir. गुड, क्लियर सर। लेट्स प्रोसीड एंड मेक इट इन सेंटर। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये जो जो कॉलम्स हैं ये 3 कॉलम्स इन अ रो होने चाहिए। तो 3 कॉलम्स इन अ रो मतलब मुझे इसकी विड्थ जो है वो स्क्वीज करनी पड़ेगी, करेक्ट? तो मैं इसकी विड्थ स्क्वीज करता हूँ, किसकी विड्थ स्क्वीज करूं? बॉक्स की कि इनर कंटेनर की? Box key. बॉक्स कंटेनर की। बॉक्स कंटेनर इनर। विड्थ डालते हैं एंड लेट्स सी 60% में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट दूसरा मिला। अब ये क्या हो गया, ये लेफ्ट अलाइंड है, मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, करेक्ट? करेक्ट? यस सर। यस सर। I think sir you are muted. No, I'm not muted. ये विड्थ पूरी ले रहा है और ये विड्थ कितनी ले रहा है, इसकी विड्थ क्या आ रही है? कुछ भी नहीं आ रही, दिखा क्यों रहा है इसकी विड्थ? ठीक है,
के पास स्पेस तो एम्प्टी पड़ी हुई है, तो ये ठीक है। इसकी वेट सेट करते हैं। से इसकी वर्थ 500 तो नहीं हुई है, ये 1920 का डेस्कटॉप है मेरा, तो कुछ से एक चीज ले ये तो बहुत छोटा है तब भी कुछ भी वर्थ नहीं है, तो इतना है ही नहीं। 350/85 हमने भी ये लिए। ओके 350/85 और हमारा वाला क्या है? राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, इसको यहाँ से हटा देते हैं। हमारा भी 1000 में भी बात नहीं बन रही, इसको 12 में लेते हैं। ओके अब ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम डालते हैं मार्जिन टॉप बॉटम 0 एंड सेंटर में। ठीक है, ये क्लियर हो? क्लियर है? अब ये सेंटर लाइन है, इसको इनर कंटेनर को एक फिक्स विड्थ दे दी, ये फिक्स विड्थ है, एंड देन मार्जिन ऑटो दे दिया, तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। अब हमारा क्या बचा है? कंटेनर वाइज, तो हम कंटेनर वाइज स्टाइलिंग तो हमारी सब सारी हो गई है, राइट? वी आर डन विद दैट। सो अब क्या करते हैं? अब लास्ट में सब में से हाइट हटा देंगे हम, जो हमने अननेसेसरी हाइट दी हुई है वो हटा देंगे, बॉर्डर भी हटा देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ स्केलेटन समझने के लिए हमने डाला है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं अपने हेडर से। हमारा बेसिक स्केलेटन रेडी है? यस नो? बेसिक स्केलेटन कलर जो बहुत मॉड कलर यस सर। कलर रेड की जगह पर लाइट ग्रे, go on please. Okay. So अब रिफ्रेश करते हैं। करेक्ट, तो हमारा बेसिक स्केलेटन हो गया होम पेज का कि ऐसे बनेगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन मेन्यूज। ठीक है, अब ये जो मेन्यूज है, जैसे लोगो का एक एरिया, एक स्पेस हमने छोड़ा लोगो के लिए, लोगो, एंड देन वी हैव दीज मेन्यूज। अब ये ड्रॉप डाउन वगैरह पे वर्क नहीं करेंगे, दैट विल बी टू मच ऑफ वर्क, बट पहले मेन्यू सेट करते हैं। ठीक है, राइट, मेन्यू सेट करते हैं। तो मेन्यूज बनाने के लिए तो क्या करते हैं? तो यूज करते हैं नेव एचटीएमएल टैग है नेव, वो यूज करते हैं। अच्छा, अब जो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या चीज नहीं है कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सिमेंटिक एलिमेंट्स, सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग मींस जो प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, जो HTML5 में प्री डिफाइंड टैग्स दिए हुए किसी भी चीज को करने के, सिमेंटिक टैग्स। जैसे हाईलाइटिंग, अगर मुझे
हेडिंग या बोल्ड में डालना है तो मेरे पास हाईलाइट टैग्स हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, करेक्ट। सिमिलरली अगर मुझे मेन्यूज बनाने हैं तो मेरे पास नेव टैग, ओके, नेव टैग के अंदर इन नेव टैग I will go with UL and LI. UL and LI. अब LI के अंदर हमारा एंकर टैग आता है, बिकॉज हमें पेज को रीडायरेक्ट कराना है। हमें एंकर टैग मतलब कि मैं किसी पे क्लिक करूं तो पेज रीडायरेक्ट हो, नेविगेट हो, तो उसके लिए मुझे एंकर टैग चाहिए होता है, करेक्ट। तो माय फर्स्ट एंकर टैग इज इंट्रो, based on, my first LI is intro based on our mockup. Second, third, fourth, fifth, sixth, home page, blog, features. Home pages, blogs, शॉर्ट कोड्स डेमोस, छोड़ देते हैं शॉर्ट कोड्स डेमोस, ये डाल देते हैं शॉर्ट कोड्स एंड डेमोस, ओके। अब हम इनकी स्टाइलिंग पे चलते हैं, पहले सेव करके चेक करते हैं, देखेगा कैसे, बहुत बकवास देखेगा, बी रेडी फॉर इट, ओके। अब इसको सीधा कैसे करते हैं, स्टाइल कैसे करते हैं वो देखो, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है इसको, व्हाट आई नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्जिन ऑटो सर कॉलम बनाना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्जिन ऑटो, इनको स्ट्रेट लाइन में लेके आना है, करेक्ट, लाइन में लेके आना है, प्लॉट करेंगे सर, लाइन यहाँ पर चलते हैं। ये हमारे यूएल है, ये किसके अंदर आता है, ये जो लिस्ट देख रहे हो तुम, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यूएल मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो यूएल हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और ये एलाइज, ये सब है, ये एलाइज है, ओके, ये एलाइज है। तो मुझे यूएल पर स्टाइलिंग करनी होगी, सो यूएल पे स्टाइलिंग के लिए यूएल मेरा किसके अंदर है, हेडर कंटेनर के अंदर, करेक्ट। Yes, sir. लेट्स गो टू हेडर कंटेनर, हियर डॉट हेडर कंटेनर, इसके अंदर हमारा यूएल है। तो सबसे पहले बोलता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप ऐसे नन, मतलब मुझे कोई डॉट्स नहीं चाहिए। देन डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, लेट्स सी इन दो प्रॉपर्टी से हमारी डॉट्स हटती है कि नहीं हटती है, एंड विल इट बी इन द सेम लाइन, वन लाइन और नॉट, ओके। डॉट्स तो हट गई बट इन लाइन नहीं हुआ, इन लाइन करते हैं, Inline flexible. ठीक है। तो हमारा लाइन में आ गया। उसके बाद तुम प्रॉब्लम देखो कि हर एक जो एल आई है, एवरी एल आई, राइट, इज टोटली स्टिक टू ईच अदर, करेक्ट, एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है, जबकि यहाँ पर हमारे पास गैप है, राइट। तो अब व्हाट विल डू इज विल ऐड यूएल के अंदर एल आई, इन यूएल वी हैव एल आई, अग्री और नॉट, Yes, sir. Yes, sir. कंटेनर के अंदर यूएल एंड यूएल के अंदर एल आई, एंड वी आर सेइंग द मार्जिन, करेक्ट, मार्जिन top bottom, top right bottom left throughout 10 पिक्सल। इतना करके पहले ये चेक करते हैं कि इसमें क्या चेंज आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, लेट्स सी।
Okay. Good. Correct. Very good. और मैं यहाँ से अब हाइट भी हटा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है. What I'll be doing is, अभी जो मैंने सेक्शंस बॉर्डर्स बनाए, मैं साथ साथ क्या करता हूँ, हाइट और ये सब चीजें हटाना शुरू करता हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए बनाया था, तो अब इसकी जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि जो मार्जिन देते हैं हम, जो पैडिंग देते हैं, उससे ही अपने आप हाइट सेट हो जाती है. करेक्ट. अभी तो ये हमने किया. उसके बाद व्हाट नेक्स्ट इज, you see these anchor tags, this underscore, I mean underline is coming because of anchor tag. By default anchor tags के नीचे underline होती ही होती है, तो मुझे underline हटानी है. yes or no? यस सर. करेक्ट. तो अब anchor tag किसके अंदर आते हैं? LI के अंदर. LI के अंदर. वेरी गुड. तो anchor tag यहाँ क्या लिखेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन. जो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर दो. नन मतलब मुझे कोई अंडरलाइन, कोई डॉट डॉट कुछ नहीं चाहिए. टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए नहीं. एंड नाउ रिफ्रेश इट. ओके, अंडरलाइन गॉन. अब और क्या प्रॉब्लम है? ये ब्लूइश कलर में है, इसका कलर ब्लैक होना चाहिए. करेक्ट. ब्लैक है जो भी. लेट्स सी क्या कलर होना चाहिए. वन सेकंड, विल सी. हम हैं we go here and we inspect. एंकर टैग का कलर क्या है? कलर है करेक्ट #55555675. तो ये तो उसका कलर है. सो विल गो टू अवर कोड एंड हियर वी से कलर दिस. ओके, सेव इट. और साइज कितना है? फॉन्ट साइज. व्हाट इज द फॉन्ट साइज? एनी आइडिया? यहाँ पे देखते हैं फॉन्ट साइज क्या दिया हुआ है इसका. हम यहाँ पर मेंशन नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपना आइडिया लेके चलते हैं कि कितना होना चाहिए. आई गेस हमारा ज्यादा ही है. अच्छा, एक और प्रॉब्लम तो देखो इसमें क्या आ रही है कि ये कैमल, ये मतलब ये कैपिटल केस है, सब कैपिटल में, और ये कैपिटल में नहीं है. करेक्ट. पहले ये चेक करते हैं. इसके लिए क्या था? टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नॉट, या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज. अब इससे क्या होगा? तुम्हारा जैसा मर्जी टेक्स्ट लिखा हो ये कैपिटल में आ जाएगा. आया? नो. अपर केस इम्पोर्टेंट. नहीं, अपर केस. अगर वो नहीं चलेगा तो इंपॉर्टेंट लिखेंगे upper case. Yeah, now it's coming. But see, it is huge in size. There is somewhere, I guess, font size 12, और ये तो बहुत ही बड़ा है. थोड़ा इसको कम करते हैं. Sir, font size, font style is also different. Size 12 पिक्सल इतना करके इसे सेट करते हैं. फ्रेश. अब कुछ फिर भी कुछ ठीक लग रहा है. अब हम देखते हैं इसका फॉन्ट फैमिली क्या है. फॉन्ट फैमिली ये ओपन सेंस हेलवेट एयरटेल करके आ रहा है. तो लेट्स कॉपी द फॉन्ट फैमिली फ्रॉम हियर. Come on. Yeah, this one. Font family. ये हमारे menus की font family है. What we do is we go to our code and put the font family. Okay. And let's refresh our page.
गुड। बट अभी भी तुम देखो फॉन्ट तो ठीक है, फॉन्ट फैमिली तो बिल्कुल परफेक्ट है, बट अभी भी साइज ज्यादा है, देख रहे हो, अभी भी साइज ज्यादा है, 12 भी ज्यादा है। लेट्स गो टू 10 एंड रिफ्रेश, मच बेटर, आई मीन क्लोज टू इट, यस और नो? यस सर। क्लोज टू इट, करेक्ट। अच्छा, अभी क्योंकि हम हेडर सेट कर रहे हैं तो हम एक बार इसकी हाइट देख लेते हैं कि कुछ 121, ओके नो नो ऐसे हाइट नहीं देखते, सॉरी। इसकी हाइट 108 के अराउंड होनी चाहिए हमारी, इसकी हाइट 108 नहीं है, नॉट रॉन्ग, सॉरी 142, मतलब 140 के अराउंड होनी चाहिए हमारी, 140 नहीं है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? हेडर की हाइट सेट करते हैं, जो हेडर है हमारा, हेडर राइट, हेडर 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 हेडर, ये इसकी हाइट जो हमने 100 रखी थी, इसकी हाइट 140 अराउंड रखते हैं। फ्रेश नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, तो ये बहुत ज्यादा हो गया, वेट अ मिनट, ऐसा क्यों आ रहा है? ये मुझे डिफरेंस क्यों आ रहा है? सर जो हम एडिटर में जितने भी हम हाइट देते हैं उसकी हाइट अलग होती है सर ब्राउजर के कंपेयर में। ये ऐसा नहीं, कभी नहीं होता। सर मैंने आप देखा था सर करके, तो सेम हाइट किया था नहीं, लेकिन नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं होता, ब्राउजर में वो आरईएम लेते हैं, मतलब अगर अगर तुम पिक्सल ले रहे हो और वो आरईएम दे रहे हैं तो डिफरेंस हो सकता है, बट अगर तुम भी पिक्सल में हो वो भी पिक्सल में हो तो ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। ओके सर। उसका ये उन्होंने आरईएम में लिया हो, ठीक है, इसलिए ऐसा आ रहा हो। आरईएम और पिक्सल की कैलकुलेशन में फर्क होता है, ठीक है। हम क्लोज मार्जिन से लेके चलते हैं, मतलब जो जो जितना जितना क्लोज ले सकते हैं। ये हेडर कंटेनर में मैंने 120 भी डाल दिया, somewhere 90 is good, ठीक है। तो लेट्स से हाइट 90 पिक्सल, तो व्हाट एल्स नाउ, हमारा ये भी ठीक हो गया, फॉन्ट फैमिली भी ठीक हो गया, राइट। अब बैकग्राउंड कलर चेंज हटा देते हैं, मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, सो लेट्स गो बैक टू द कोड, और जो बैकग्राउंड कलर है, तो यहाँ पर जो हमने मेन कंटेनर में सर हम लगाया हुआ है, इनको सेंटर में नहीं, मार्जिन सेंटर नहीं कर सकते, टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम? करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उससे थोड़ा स्टेप बाय डिफरेंस स्टेप आ करते रहा है हैं। मतलब। Yes, as I said, ओके we'll सर। go and do step by step. That's what I said. We'll do step by step. सबसे पहले इसको अलाइन करना, राइट अलाइन, लास्ट में लेके जाना राइट अलाइन, तो वो काम पहले करते हैं। ये जो यूएल है इस पर स्टाइल सेट करते हैं, आपका जो फ्लोट है या तो फ्लोट, ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में जाके सेट हो। उसके बाद वी हैव गुड मार्जिन फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इसके बाद में मार्जिन देते हैं, मार्जिन राइट। ये परचेज बटन नहीं ले रहा, परचेज नाउ नहीं ले रहा, ये परचेज नाउ बेसिकली इट्स नॉट पार्ट ऑफ द टेम्पलेट, ये तो जहां से खरीदा है वो वाला है, करेक्ट। हम परचेज बटन ऐसे दे रहे हैं कि यहाँ से खरीदो, तो एक्चुअल साइट में ऐसा नहीं होता, तो उसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं। सो वी हैव समवेयर 40 पिक्सल मार्जिन फ्रॉम हियर, फ्रॉम राइट साइड, ओके, इस तरीके का दिखाते हैं 40 पिक्सल। इसके बाद
व्हाट नेक्स्ट इज, अब इसको सेंटर में लाने के लिए, राइट, इसको सेंटर में लाने के लिए व्हाट विल डू इज विल गिव सम पैडिंग. तो जो नेव है, नेव इसको स्टाइल करते हैं एंड वी विल मेक श्योर दैट द एंटायर यूएल नेव बार इज इन द सेंटर. तो नेव पर जाते हैं, इसको पैडिंग देते हैं, पैडिंग टॉप एंड बॉटम 20 पिक्सल, लेकिन लेफ्ट राइट थोड़ा ऐसे करते हैं, टॉप 20 पिक्सल, राइट 0, देन बॉटम 20 पिक्सल एंड देन लेफ्ट 0. ठीक है, ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा पैडिंग होगी, राइट, और इसकी हाइट भी नहीं है, इसको हाइड करते हैं, हाइट 100%. ठीक है, गुड, बहुत ज़्यादा हो गया. उसकी पैडिंग जो है इसे कम करते हैं, टॉप से भी 10, बॉटम से भी 10. This is coming in the center. Okay. पहले एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो यूएल है, यूएल इसके इसमें जो अगर तुम यूएल को देखो तो इसमें बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो है अपने खुद के स्टाइल भी डाल देता है. तुम्हें ये भी चेक करना है कि अपने ब्राउजर के प्री डिफाइंड स्टाइल कौन से डले हुए हैं. तो अपने आप इसके अंदर तुम देखो, अगर होवर करोगे तो इसमें अननेसेसरी मार्जिन टॉप और बॉटम दिया हुआ है जो हमने नहीं लगाया स्टाइल में. तो तुम यहाँ पर पहले सबसे पहले मार्जिन टॉप और बॉटम 0 0 करो, मार्जिन बॉटम. अब तुम देखो, अब इसमें कोई भी मार्जिन नहीं. नाउ यू कैन प्लान फॉर नेव स्टाइल. अब यहां पर तुम पैडिंग ठीक से देखिए तो सेंटर में कर सकते हो. ओके, एंड हाइट हो जाएगी तुम्हारी 100% नेव की. कुछ तो गड़बड़ है, इसकी हाइट तो पूरी की पूरी 100% बोल रहा है. नहीं, नेव की हाइट हमारी शॉर्टकट्स हैं बट मैं लेना नहीं चाहता शॉर्टकट. हमारा हेडर जो है वो 92 पिक्सल का है, और अगर मैं यूएल को बोलूँ कि यूएल की हाइट जो है तो जितनी ये नहीं जाना. ओके, पैडिंग टॉप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट. Just making sense. अगर तुम 5 एंड 30 और 30 लेके देखते हैं सेंटर बनाने के लिए, या फिर 25 और 25 लेके देखते हैं. 25 टॉप से और 25 अभी सेंटर में. करेक्ट टीम?
नाउ इट इज इन सेंटर, ठीक है। यस सर। जी सर। यस सर। यूएल में ही चेंजेस हमारे हो जाएंगे। These are the changes that we're going to do in UL. Make sure कि हमारा ये स्टाइल परफेक्ट रहे। Refresh. Okay. अब बताओ क्या रह गया इसमें? Now we need a space for logo. Yes or no? Now we need a space for logo. तो logo मतलब एक image। तो एक काम करते हैं, यही logo कॉपी कर लेते हैं। Save image as अपने कोड में चलते हैं। हमारा कोड है ट्रेनिंग के अंदर UI बेसिक। इनसाइड UI बेसिक यू हैव इमेज में आई कैन टेक LN लोगो, ओके, LN लोगो। करते हैं, लेट्स गो बैक टू योर navbar here, and in your navbar you have one UL which is float left, okay. आपके navbar में ही what we do is we take image, okay, image dot slash image folder LN logo, save, and let's see ये कैसे दिखता है। गुड। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है, करेक्ट। ये मेरा जो इमेज टैग है ये किसके अंदर है टीम? दिस इमेज टैग इज अंडर हेडर कंटेनर, हेडर कंटेनर एंड देन img टैग ओपन क्लोज, ठीक है। कितना गैप होगा अप्रॉक्स मार्जिन होगा लेफ्ट से? एक काम करते हैं, यूनिफॉर्म रखते हैं। जैसे यहाँ से हमने राइट साइड पे 40 पिक्सल लिया मार्जिन, लेफ्ट से भी 40 पिक्सल लेते हैं मार्जिन, ओके। तो ऐसे मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल, ब्यूटीफुल, करेक्ट। अब तुम देखो इमेज के हिसाब से, या तो इमेज छोटी छोटी करते हैं, इमेज इज टू लार्ज, इसको इमेज को भी थोड़ा सा कम करते हैं। वी से height of the image somewhere 80 pixel, save, refresh, और 90 बिल्कुल मार्जिन पे होगा, 90 परफेक्ट सेंटर में, करेक्ट। अब मैं इजीली ये जो हेडर कंटेनर में से जो बॉर्डर लगा हुआ है ये हटाया था, इसकी भी जरूरत नहीं है बॉर्डर कंटेनर की, राइट। लेट मी रिमूव इट, फ्रेश। लास्ट में जब पूरा पेज डिजाइन हो जाएगा तब बैकग्राउंड कलर जो ग्रे है वो भी हटा देंगे, ओके डी। अभी हमारा करेक्ट हेडर का अगर तुम देखो फ्लो परफेक्ट है, यस और नो। अगर तुम ये ग्रे कलर छोड़ दो बैकग्राउंड का 2 मिनट के लिए तो ये बिल्कुल मैचिंग है, इज इट यस और नो? हाँ, इमेज देख लेते हैं एक बार। इमेज थोड़ी बड़ी आ रही है। हाँ बड़ी आ रही है, इसको थोड़ा कम करते हैं, इसको समवेयर 80 या 70 पिक्सल करते हैं। 75। आई गेस दैट्स इट। और यहाँ पर भी सेम चीज फॉलो करते हैं, ये अच्छा। अब यहाँ एक करेक्शन, एक टेक्निकल फ्लॉ। हमने यूएल में ही सारा जो है पैडिंग ले लिया, ओके। तो हमें यूएल में इतना पैडिंग नहीं लेना चाहिए था। हम यूएल में अभी 15 का पैडिंग रखते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसके बाद तुम बोलोगे सर ये तो ब्रेक करेगा, हाँ ये ऊपर चला गया। तो हमें जो बची हुई पैडिंग है टॉप और बॉटम की वो हमें हेडर कंटेनर के अंदर लेनी चाहिए, सो दैट तुम्हारा इमेज और यूएल दोनों प्रॉपर्ली अलाइन हो। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो पैडिंग टॉप यहां से 10 पिक्सल लो, ऑब्वियसली राइट में कुछ नहीं, बॉटम में 10 पिक्सल,
लेफ्ट में कुछ नहीं, रिफ्रेश, नाउ यू सी योर इमेज एंड दिस बोथ विल गो टुगेदर। तो अब इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं यूएल में, और यहाँ से जो है पैडिंग टॉप और बॉटम थोड़ा कम करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम बॉटम की है, टॉप की नहीं है। ये वो है ना, हाँ। अभी देखो कि हाँ, तो तुम्हारे में क्यों आएगा? Hold on. मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से पैडिंग ऑफ करता हूँ एंड रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, तो अभी ये इतना क्यों आ रहा है? क्योंकि इतना तो नेव की हाइट है, ओके, बिकॉज नेव में इमेज हमारी 70, तो इतना तो स्ट्रेच हो गई। ओके, देन दिस हेडर कंटेनर ऑल्सो, ये हाइट इतनी क्यों आ रही है? वाई हेडर कंटेनर इज हैविंग दिस मच हाइट? क्योंकि हमने इसमें पैडिंग लगाया है। ओके ओके, अगर मैं पैडिंग टॉप जो है पैडिंग बॉटम जो है वो कम करता हूँ, तो ये कैसा रहेगा? ओके, तो 105 हो गया। क्यों? बिकॉज 90 तो वैसे हाइट थी, ऊपर से मैंने पैडिंग टॉप जो है 15 डाल दिया, तो वो 105 हाइट हो गई। ओके, सो इट इज अननेसेसरी इंक्रीजिंग दी। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से पैडिंग हटाते हैं, और क्योंकि ये नेव बार का पार्ट है, नेव बार में पैडिंग डाल के देखते हैं। दैट शुड वर्क। तो पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, यस, दिस विल वर्क। बिना हाइट को डिस्टर्ब करे ये वर्क करेगा। 10 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ नेव बार में स्टाइलिंग आनी चाहिए। हेडर कंटेनर में तुम्हें समझ में आया प्रॉब्लम क्या हुई? अगर तुम हेडर कंटेनर में अगर तुम पैडिंग दे रहे हो, तो हेडर कंटेनर की हाइट हम रखी है 90, ऊपर से पैडिंग उसमें टॉप और बॉटम और जुड़ जाएगी 15, तो 90 + 30 120 हाइट हो जाएगी उसकी, करेक्ट, विच विल डिस्टर्ब द रेस्ट ऑफ द थिंग। तो हमारी इमेज किसके अंदर है? नेव बार में। तो हमें बेसिकली एडजस्ट, वर्टिकली एडजस्ट किस में करना है? नेव बार में करना है, यस और नो? सो व्हाट आई विल डू इज, यस सर, हेडर कंटेनर के अंदर जैसे डॉट हेडर कंटेनर, देन ऐसे नेव बार, आई विल गिव दिस पैडिंग। रिफ्रेश करते हैं, तभी सेंटर में, बट ये तो सेंटर में है, बट ये सेंटर में नहीं है, तो ये हमने ऑलरेडी वो किया था ना, कमेंट किया था। इसको अनकमेंट करते हैं, और चेक करते हैं कि ये सेंटर में आएगा कि नहीं। ओके, यार है राइट टीम, ठीक है? इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? यस सर। तो ये हमारा मेन्यू हुआ। ठीक है सर, यस सर। ओके, मेन्यू के बाद हमें एक बैनर चाहिए।
let's quickly go for banner. तो मेरे पास क्या मतलब you can go to free pick. तो यहाँ से एक बैनर ले लेते हैं जिससे स्टूडेंट्स बैनर. मतलब प्रॉब्लम क्या होगी कि ये बहुत छोटा मिलेगा मेरे को. अब इसे कैसे चाहिए. ऐसे लूंगा तो ये हमारे पास बहुत छोटी साइज में चाहिए. लेट्स सी. तो यूआई में डाल दिया मैंने उसको. आई एम कॉलिंग इट sorry image folder में डाल I'm calling it banner. Let's see this banner is how big this banner is. Let's see. I don't think it's छोटा होगा. ये इतना बड़ा है ही नहीं. ओके. Let's I have few images. Hold on. I have few images. Just give me a minute. We have templates. Yeah, we have templates at the back. Templates, admin website, app view, CRM websites, run all websites. Unify one. Good. So what we do is we'll take this kind of image. I guess this is fine. We'll take this image. Okay. हम ये वाली image लेते हैं या ये वाली लेते हैं. Copy. Yes, this looks good. Copy.
I am going to my application. Okay, this is image 2. Let's go back to our code. And we have this banner container class. Inside banner container class, we'll take image tag, right? We should dot slash image and banner. No, not banner, sorry, image 2. Image 2. Save. And let's hit our page. Yeah, so you can see it is applied, right? So we have, this is what it is looking like. It has applied. Okay. Correct, team? Yes, sir. Now what I will do is, I guess now what I can do is I can remove the background color from the main container. Okay. Now at least it is not required. Save and refresh. So this is how it is going to look like. Then again, I don't need border also. So let me remove the border from the banner class. Where is the banner class? Banner. Yeah, this banner container. Okay, let's remove. And I don't need height also. Let's be there, no problem. I remove the border first of all, banner container. This is how it is going to look like. Now, what you need. One second. Yeah, what you need is you wanted to have, correct, these controls on top of the image. One. Second thing, you need, image a little blur so that controls can be there on top of the image. So let's make the image blur first of all. How can you make image blur? Open, right click, inspect element, and now there's another style called opacity. Correct? What we call it? Opacity. Okay, opacity. So I say opacity 0.5 means half%. Make sense? Happening? Team. Yes, sir. Right? Yes, sir. I guess they have much less opacity. I guess 0.4% is fine. 0.4 is fine. So let's go back to our code. Banner container. So this banner image is there inside banner container. So say dot banner container img means image of or image under banner container. And I say opacity. This is what we have applied. Now on top of this image, you wanted to do. You wanted to put some, text plus some controls. Okay, so let's put the text on top of the image. Let's go here and add one. You wanted to put highlighting tag, right? You wanted to put highlighting tag on top of the image. Say H1. Okay, I don't know. This is H1 rated big or what? Let's see here what they have taken. Did they take H1? They took H2. They took H2. Okay, so we'll also go by H2. And if you notice, again, we have group of controls. Group of control means you want H2, you want some, text, some controls. So what you do is better. What you do is you take another container. Getting my point? Put another div. Right, team? Another div.
because you have Yes, sir. some controls. So instead of giving, different style or same style to all the controls, better you take a div, means container, and put all your controls inside that. What is the name you're going to give it to it? Say banner container is this. You can say, banner description, banner DES description. And under that you can say H2. H2 is saying discover your dream job. Then H2 is saying you should be having some input text box 1, and then second input text box, then one button. That button says search. SEARC, SEARC. Writing. Let's see how it is going to look like. Okay, where is the control? Control is at the bottom. It should be at the top of the image. Yes or no? It should be at the top image. Now you will see one more type of style called position. Okay, one more kind of style called position. Position means you want to position something on top of something. You want to position something on top of something. You want banner disk. I mean, you wanted to put banner's description. This one you wanted to put on top of. You wanted to put this on top of theme. Image. On image. Let me try one other way of doing it. And just 1 minute. What if I don't use the image tag, and in the banner container only, where is banner container? Banner, yeah, banner container. Here only. There's another way. Let me just try this one. I say background. Beautiful. See? Actually working. Now if I say opacity, this is a drawback. Your controls will also the other one is better. Let's remove it. Because you have controls also. So we'll go by the previous approach. There will be always several ways to do that. Okay, don't stick to one, but just try what is best. Okay, so again go back to the same point which we were discussing. मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ मेरे जो पूरा div है ये इस image के ऊपर place हो जाए. I want to position my div, this div. I mean this div container, this container which is having h2 input text box button, all these things. I want this to be placed on top of image. तो मेरे पास एक नया, I don't know you know this style or not. एक style होता है, we call it position. You know that or not? Position. Team, you know position or not? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. So position style मतलब you want to place some control over another control. So in that case you need to play with position, right? In that case you need to play with position. Okay. So position absolute मतलब means मैं इस div की absolute position मतलब ये अपने parent में कहां पर है, right? Okay, sir.
इसकी पोजीशन कर रहा हूँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब मेन डॉक्यूमेंट पर इसकी पोजीशन कहां पर है, एब्सोल्यूट। देन आई से टॉप से कहां आना चाहिए, टॉप से को परसेंटेज मिलते हैं 10%। Now you see your top से it should be 50% and left से भी ये क्या है, I guess इतना ही होगा 50%। No, left से this is somewhere 5%। Okay, अभी इतने पर ये हमारा इमेज के ऊपर सेट हो गया, एटलीस्ट दिस इतना हो गया। अब ये टॉप और लेफ्ट विल प्ले विद इट, ओके, विल प्ले विद इट based on the form, but at least it is placed on top of the image। इतना हमारा काम हो गया। So let's do this one here। So banner के अंदर जो image है, banner image ये है, you give this hold on banner image, banner के अंदर जो ये banner disk class है, correct? I would say dot banner container के अंदर जो dot banner description क्लास है, इसका ये स्टाइल है। क्लियर? yes or no? Is it clear? यस सर। क्लियर सर। चेक कर रहे हैं कि इसका फॉन्ट क्या है, इसका फॉन्ट गया Font same है। होना चाहिए। हाँ I guess the same font size, same font, sorry, जो हमारा नेफ का था वही फॉन्ट साइज है। लेट्स सी, यही सॉरी फॉन्ट फैमिली है, क्या बोल रहा हूँ, यही फॉन्ट फैमिली है। लेट्स गो बैक टू here, not here, the H2। Now this H2 is inside what? This H2 is inside banner disk, right? Correct team? Hello? यस सर। यस सर। करेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डॉट banner container, inside banner container you will be having banner disk and description, there you have H2 or H1, what we took, I guess H2 H2 yes की family। let's refresh, okay good, font तो अप्लाई हुआ। तुम ये देखो इसमें इसका साइज क्या है, हाइट क्या है, इसकी साइज क्या है, मतलब font size, font weight 600 है and font size 2.5 rm है। Okay, now this rm is a different way of measurement। Okay, I will not go in this now, okay, yeah, again subjected to a different thing। अभी हमारा इसका फॉन्ट साइज क्या है, सीधा इसका फॉन्ट साइज अपने को पड़ता है, let's see font weight, you were saying, I guess इसी से काम बन गया, देखो I guess it's the same size, right? Or no? Yes or no? I don't know. yes Will this work or not? So font size 16 pixel.
20 पिक्सल और फॉन्ट वेट थोड़ा कम करते हैं। तो बहुत कम हो गया। दिस इज 600। इसका फॉन्ट वेट आप देखो अभी मेरे हाँ सर। ठीक है, बट ये मैच कर रहा तो है ये तो bold- यू नो यस सर। लुक्स फॉन्ट स्टाइल बोल्ड होगा सर शायद। मैं इसको कर दूंगा तो बहुत बहुत ऑड लगेगा। इसको 100 करके आप सर देखते फिर हैं। थोड़ा साइज छोटा होगा इसका। इतने बड़े इमेज पे इतना बड़ा तो होना चाहिए ना, गेटिंग योर पॉइंट। तुम्हारी इमेज इतनी बड़ी है तो तुम्हारा Yes, sir. फॉन्ट थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए ना। वहां अगर तुम चेक करो तो उनकी इमेज छोटी है तो इतना सेट कर हो रहा है, बट अगर तुम यहाँ हमारा देखो, हमारी इमेज इतनी बड़ी इमेज है तो उस पर कम से कम इतना बड़ा तो बनता है ना बस। देखने में तो अच्छा लगना चाहिए ना। तो not only this, even you will have this style as well. Okay. अब ये टेक्स्ट प्रोसेसर काम रह गया, ये part introduction. I guess this will take in the next session. I mean tomorrow. Okay. Right. ओके सर। Yes. यस सर। ओके सर। और मैं अननेसेसरी हाइट्स भी हटा देता हूँ जो मैं नहीं चाहिए मेरे को। फॉर एग्जांपल मैं ऑलरेडी ये बैनर क्लास में हूँ, बैनर क्लास का मैं हाइट देख लेता हूँ कि क्या हाइट है इसमें या नहीं है, हाइट और बॉर्डर मेरे ख्याल से हटा देते हैं, तो कोई लॉजिक नहीं है। और हाइट के बाद हाइट हटा दी, ऑटोमेटिकली आ गया। करेक्ट। नाउ विल वर्क ऑन दिस एंड दिस टुमारो। ओके टीम। Okay, sir. ओके सर। ओके सर। Tomorrow same time 9:15 around. Okay, and let's finish this. Bye. Bye, I will the moment I close the it will get recorded. Did you get yesterday's recording? Yes, sir. We have. Yes, sir. यस सर। Great team. See you tomorrow. Bye. बाय।